हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी बड़ी अपडेट जो है यहाँ पर हम शेयर करेंगे, जहाँ पर रातों रात यहाँ पर FTX जो इन अ वे सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था, उसको बाइनेंस ने यहाँ पर एक्वायर कर लिया। FTX का खुद का जो FTD टोकन है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स करके यहाँ पर $2-3 तक भी यहाँ पर चला गया। एंड बहुत ही मतलब वियर्ड सिचुएशन ये। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, मैं इतने टाइम से स्पेस के अंदर हूँ, मैंने इतने बेयर मार्केट देखे हैं। एंड बेयर मार्केट में होता है ये चीज़, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बुल मार्केट में कंपनीज बड़ी हो जाती है, प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाते हैं, लेकिन बेयर मार्केट रियल टेस्ट होता है, जहाँ पर देखना होता है क्या कौन सी प्रोजेक्ट्स जो है स्टैंड कर पाते हैं। एंड हर बेयर मार्केट के अंदर मैंने सिचुएशन देखी है ऐसी, लेकिन इस बेयर मार्केट के अंदर क्योंकि बुल मार्केट भी काफ़ी बड़ा था, छोटी कंपनीज बहुत बड़ी भी बनी, तो कोलैप्स भी उतने बड़े देखने को मिल रहे हैं। पहले लूना का कोलैप्स हमको देखने को मिला, सेल्सियस का कोलैप्स हमको देखने को मिला, 3 Arrow कैपिटल आप देख सकते हैं, यहाँ पर वॉयजर को देख सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं। एंड अब ये जो केस था ये तो और ही बड़ा एक कोलैप्स यहाँ पर बन गया है, FTX का कोलैप्स। तो इसके बारे में वैसे हमने आपसे एक वीडियो बना के पहले ही शेयर कर दिया था आपको अपडेट करने के लिए, ताकि आप भी सतर्क थोड़े से यहाँ पर हैं कि करंटली FTX के साथ क्या सिचुएशन चल रही है। आई होप उस वीडियो ने आपको यहाँ पर हेल्पफुल रखा ये सारी चीज़ें होने से पहले आपको पता था थोड़ा सा फंड्स वगैरह जो अपने निकाल लेना, एंड बी वेरी केयरफुल। बट अभी क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बात करेंगे, साथ में बिटकॉइन और मार्केट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर भी हमको बिटकॉइन की प्राइस ने फाइनली 300 वीकली मूविंग एवरेज जो 2020 पे फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था, अब सेकेंड टाइम फिर से यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। तो एक दो इंपॉर्टेंट डेट्स भी आने वाले दिनों में जिसका आपको ध्यान रखना है, एंड चार्ट्स में क्या चीज़ें देखनी है वो भी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा आज के वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर मूव ऑन करते हैं और देखते करंटली सिनेरियो हुआ क्या। तो करंटली आपको एक क्विक रिकैप दूँ तो बेसिकली FTX के साथ हुआ ये, देखो FTX जो था एक्सचेंज, ये आया मतलब यहाँ पर जो सैम ये खुद यहाँ पर ट्रेडर थे, इनकी एलमेडा जो कंपनी है उसमें काफ़ी सारे ये लोग थे, ये खुद अपनी ट्रेडिंग वगैरह करते थे, और फिर ये मार्केट मेकर, लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइडिंग, ये सारी चीज़ें भी करते थे। फिर फाइनली इन्होंने अपना एक्सचेंज जो था वो यहाँ पर ओपन किया। बाइनेंस ने स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन बाद में इन्होंने वो इक्विटी जो है वापस इनको दे दी, बाय बैक कर दी, FTX ने खरीद ली। तो उसके बदले में यहाँ पर FTX ने अपने कुछ FTD टोकन है यहाँ पर दिए थे, कुछ तो BUSD में दिए थे, 2.1 बिलियन था आई थिंक, तो कुछ तो BUSD में दिए थे, एंड आई थिंक 500 मिलियन या उसके आसपास जो है वो FTT टोकन में यहाँ पर दिए थे, जो बाइनेंस अभी तक यहाँ पर होल्ड कर रहा था। अब अगर आप देखोगे ये बड़ा कंपटीशन था कि हर जैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, हर बुल मार्केट के अंदर प्रीवियस जो लीडिंग एक्सचेंज होते हैं उसको ओवरथ्रो करने के लिए कोई नया एक्सचेंज आता है। ये मैंने हमेशा देखा, पहले माउंट गॉक्स था, फिर उसके बाद पोलोनिक्स आया, फिर बिट्रेक्स था, फिर बिट्रेक्स को डीथ्रोन यहाँ पर किया था बाइनेंस ने, और इस बुल मार्केट के अंदर भी देखना था कि कौन सा एक्सचेंज जो है वो उसको डीथ्रोन कर पाता है। तो उसमें काफ़ी क्लोज जो था वो FTX यहाँ पर आ गया, लेकिन स्टिल रिलेटिवली अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, बाइनेंस का ऑलमोस्ट 10x यहाँ पर था। तो अब उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, बाइनेंस को यहाँ पर FTX डीथ्रोन नहीं कर पाया, लेकिन ये ज़रूर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजर जो है, ये हर एक्सचेंज की नज़र होती है ना कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है जो मेरी प्लेस ले सकता है। तो वो अगर आप देखोगे बाइनेंस और CZ की नज़रों में पहले से ही यहाँ पर था। एंड अगर आप देखोगे जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, हमेशा ये चीज़ नोट करना, किसी इंसान का है, किसी का भी नेचर देखना है ना, तो तब मत देखो जब वो परेशान है या तो सक्सेसफुल नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है। वो अपना ट्रू नेचर आपको तब दिखाएगा जब उसके पास पैसे आ जाएंगे और उसके पास पावर आ जाएंगे, तब उनके ट्रू कलर्स जो है सामने निकल के आते हैं, एरोगेंस जो है वो निकल के आती है। तो वही चीज़ जो है हमको यहाँ पर सैम के साथ भी देखने को मिली, जहाँ पर काफ़ी टाइम पे इन्होंने काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी करे, थोड़े ईगोइस्टिक कमेंट्स भी करे, एंड इनफैक्ट ये कुछ बिल्स वगैरह के लिए भी लॉबी करे थे। एंड अगर आप देखोगे US के अंदर भी पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, जहाँ पर एक काफ़ी ह्यूज डोनेशन जो है यहाँ पर कर रहे थे बाइडेन के लिए भी, मतलब सेकंड थर्ड लार्जेस्ट जो डोनर है वो बन जाते हैं। इस बार इलेक्शन के अंदर भी डोनेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स में पोस्टर्स वगैरह लगा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ये कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, बाइनेंस की नज़रों में FTX था एज ए डेंजर, कि यार ये कभी ना कभी, मतलब अगर इसी पेस में आगे बढ़ते रहे, ये इसी तरह से कनेक्शंस बनाते रहे, तो एक टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पर रिस्क रहेगा, राइट। एंड हर कंपनी के लिए, हर एक्सचेंज के लिए ज़रूरी रहता है नंबर 1 पे, हर किसी को अच्छा लगता है ना नंबर 1 पे रहना, तो वाली चीज़। एंड उसी में अगर आप देखोगे ना, सैम यहाँ पर एकदम फास्ट पेस जो गेम होता है वो खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर बाइनेंस और CZ जो है ना वो चेस का गेम खेल रहे थे यहाँ पर। अगर आप देखोगे, सैम ने बहुत सारे अटैक्स करने की कोशिश करी, बहुत बार ट्राई करा चीज़ों को लेके, लेकिन CZ एंड बाइनेंस वो वेरी पेशेंट, दे वर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। एक वो राइट टाइम जहाँ पर एक करेक्ट टाइम है, और एक वो जो परफेक्ट किल शॉट होता है ना वो मारने की देरी थी। एंड वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर करी, जहाँ पर अगर आप देखोगे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे FTX की जो बैलेंस शीट है वो इतनी अभी स्टेबल है नहीं जितनी होनी चाहिए।
तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर उनकी मोस्टली जो फंड्स हैं, जो एसेट्स हैं, वो उन्होंने FTT टोकन के अंदर यहाँ पर रखे हैं, जो अराउंड 5 बिलियन के अराउंड उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आउट ऑफ 13 बिलियन, जिसमें से 8 बिलियन का तो इनकी लाइबिलिटीज़ बनती है। अब यही चीज़ जो है अगर आप देखोगे, ये CZ और बाइनेंस ने नोटिस किया कि अगर FTT टोकन पे ही इनके एसेट्स सारे टिके हुए हैं, तो अगर FTT टोकन की प्राइस क्रैश कर जाए तो क्या कर सकती है। एंड वही जो परफेक्ट गेम प्ले है ना यहाँ पर, मतलब CZ का ट्वीट आना, मैं आपको साफ साफ ये चीज़ बताता हूँ, CZ का ट्वीट आना कोइंसिडेंस नहीं है। CZ का ट्वीट करना कि लूना जैसे केस से एग्जाम्पल लेके कि हाँ लूना में जैसा केस हुआ वैसा केस फिर से नहीं हो, तो इसलिए हम FTX के साथ वी आर बीइंग केयरफुल और हमारे पास जो FTX के टोकन्स हैं उनको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें प्लान है। क्योंकि देखो इसमें क्या इवेंट्स कैसे ट्रिगर हुए, यहाँ पर जैसे ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि FTT के मेजरली जो एसेट्स हैं वो FTT टोकन के अंदर हैं, तो यहाँ पर CZ बाइनेंस ने बोला कि हमारे पास जो टोकन्स हैं हम उसको सेल करने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम सेल करने वाले, तो एक तो न्यूज़ सामने आ गई कि FTX के साथ गड़बड़ है, जो रूमर्स ऑलरेडी चल रहे थे और लोग थोड़े से उससे डरे हुए तो थे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। साथ में तो लोग यहाँ पर एक तो बाइनेंस को आगे कि बाइनेंस अपने FTT सेल करेगा, साथ में लोग जो थे लोगों ने भी बोला कि अपने FTT जो यहाँ पर सेल करो, और साथ में क्योंकि ये सिचुएशन सामने आ रही है, एक बैंक रन चालू हो गया। बैंक रन का मतलब बेसिकली होता है कि लोग जो अपने फंड्स निकालने भागे, क्योंकि लोगों ने एग्जांपल देख लिया यहाँ पर, अभी 3 कैरो कैपिटल तो हुआ ही था, लूना का एग्जांपल यहाँ पर देख लिया, सेल्सियस का एग्जांपल देख लिया वर्जर के साथ, तो उनको एक आइडिया मिल गया कि जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं इट इज़ बेटर कि आप फटाफट अपने फंड्स को विड्रॉ करो। एंड जैसे नॉर्मली होता है ना, अगर आज के डेट में अगर आप किसी बैंक पे जाओगे ना, जैसे SBI या ICICI, अगर सारे के सारे कस्टमर्स एक ही दिन में पहुँच जाए कि हमारे पैसे वापस दो, तो बैंक्स दे ही नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि फ्रैक्शनल रिजर्व चलता है, वो आपका पैसा जो दूसरे लोगों को हायर इंटरेस्ट पे देते हैं और उसमें से थोड़ा सा जो आपको रिटर्न करते हैं। तो यहीं पर एक्सचेंजेस के साथ भी ये सिनेरियो है जहाँ पर वो यूज़र के जो फंड्स हैं वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। और FTX का प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग करते क्या थे, इनकी एक तो एलिमेडा रिसर्च अलग कंपनी थी, FTX यहाँ पर था, तो ये अपने जो FTT थे वो एलिमेडा को इन्होंने बीच में लोन किए थे, और एलिमेडा जो FTT यहाँ पर डालता था इनके एक्सचेंज के ऊपर, और एज अ कोलैटरल दूसरे एसेट्स यहाँ पर लोन कर लेता था जो लोगों के थे। तो ऐसे करके इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड पूरा का पूरा सिनेरियो बना रखा था, एंड इट वाज ऑल फाइन जब तक लोग आके पैसों को विड्रॉ नहीं करें। जब विड्रॉ करने लग जाते तो प्रॉब्लम है, और लोगों ने फटाफट विड्रॉ करने चालू करे। छोटे मोटे अमाउंट तो चलो लोग फिर भी रख लेंगे, लेकिन जिनकी मिलियंस में है वो फटाफट निकाल रहे थे क्योंकि ऑलरेडी चोट खा चुके हैं। एंड उसी चक्कर में फिर अगर आप देखोगे एक ऐसी सिचुएशन उनके लिए क्रिएट हो गई जहाँ पर FTT टोकन की प्राइस भी इतनी कोलैप्स कर गई कि उनके जो एसेट जो 5 बिलियन के थे वो अगर आप देखोगे FTT $22 पे चल रहा था, वो कोलैप्स करके $2-3 पे आ गया। तो उस 5 बिलियन की क्या वैल्यू रह गई, जो वो रिप्रेजेंट कर रही थी कि 13 बिलियन अगेंस्ट 8 बिलियन की लाइबिलिटीज़। तो उसी कारण से ये सिचुएशन ही जहाँ पर फाइनली अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन फाइनली यहाँ पर ये आई, एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट जो है यहाँ पर FTX और बाइनेंस के बीच में हो रहा है, जहाँ पर बाइनेंस प्लान कर रहे हैं वो FTX को यहाँ पर एक्वायर करेंगे। करंट जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पर वो उनको हेल्प करेंगे, जहाँ पर उनके लिए एक लिक्विडिटी क्राइसिस यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है, इसका मतलब ये है कि बाइनेंस इवैल्यूएट करेगा, देखेगा, अगर उनको लगता है तो वो बाय कर सकते हैं। अभी भी ये श्योर नहीं है कि वो 100% यहाँ पर एक्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, बस वो डील यहाँ पर चालू गई कि हम देखेंगे, चीज़ों को बात करेंगे, एंड इफ़ इट ऑल वर्क्स आउट तो हम एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें 2-3-4 महीने लग सकते हैं। तो अभी भी इस सिचुएशन के अंदर ना सरप्राइज आने बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है अभी आगे जाके। बट ये जो पूरा का पूरा केस हुआ है ना, इससे रेगुलेटर्स की बहुत ज़्यादा आग जो है यहाँ पर पूरे इस केस के ऊपर आ गए। बाइनेंस, FTX बहुत बड़े नाम है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और FTX स्पेशली जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंड काफ़ी बड़े लोगों का भी पैसा जो है सोलाना FTX के FTT टोकन में यहाँ पर लगा हुआ है। तो उससे बहुत ज़्यादा जो आइज़ है ना रेगुलेटर्स की अब इस पूरी सिचुएशन के ऊपर भी आ जाएगी, एंड आई होप कि वो ब्लो अप नहीं करे किसी नेगेटिव वे के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी करंटली देखा जाए तो वील हैव टू सी आगे क्या सिचुएशन होती है। अगर थोड़ा सा FTT की टोकन अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट यू कैन सी कहाँ $22 पे था, जहाँ पर एक काफ़ी मेजर सपोर्ट था, दिस वन विच वॉज ब्रोकन है। जैसे ही वो ब्रेक हुआ तो उसके नीचे फिर कोई सपोर्ट इतना था ही नहीं, ये फ्री फॉल था यहाँ पर, एंड दैट इज़ व्हाट वी सॉ। अभी हम उसी लेवल पे आ गए जहाँ पर 2020 के अंदर FTT टोकन की प्राइस यहाँ पर थी। बट अभी के लिए तो लेट्स वेट एंड सी। आई थिंक इट्स बेटर टू स्टे अवे जब तक ये सारी सिचुएशन सेटल नहीं होती है। एट टाइम्स लोग जो होते हैं, जैसे लूना के टाइम पे मैंने आपको वार्न किया था कि डोंट बाय, अभी वेट करो आप until all this plays out because something is not right. But there were a lot of people who were saying कि buy करो, and then they did that and वो negatively impact कर गया। तो यहाँ पर भी प्लीज़ बी केयरफुल, जल्दीबाजी में मत करो। अगर रिस्क लेना है तो अपना थोड़ा सा डालना, प्लीज़ अपना पूरा पैसा लगा के किसी की बातों में आके पैसे मत लगा देना, फंस जाओगे, है ना। तो ध्यान रखना, जब तक ये चीज़ें प्ले आउट नहीं होती हैं पूरी ढंग से क्या सिचुएशन होती है, तब तक बी केयरफुल। अगर थोड़ा सा पैसा लगाना है तो बात अलग यहाँ पर हो जाती है। अभी भी आपको मैं ये एडवाइस करूँगा, ठीक है, वरना टच मत करना।
अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा यहाँ पर बिटकॉइन का जो अपडेट है ना उसको देख ले, तो आई थिंक FTX का थोड़ा सा आई होप आपको एक आइडिया यहाँ पर मिल गया है, एंड आपके भी व्यू पॉइंट्स बताना क्या है, बिकॉज आई डोंट फील इट्स गुड। मतलब जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं ना, मतलब बीट बाइनेंस, बीट FTX, इट्स नॉट गुड। एंड मेरे को एक सबसे ज़्यादा जो इरिटेटिंग चीज़ें आजकल लगने लग गई है, दैट्स दी हाइपिंग अप। मतलब लोग इतना हाइप कर देते हैं बिटकॉइन को, इतना हाइप कर देते हैं Web3 को। सी आई लव बिटकॉइन, आई सपोर्ट बिटकॉइन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप हवा में ही बातें करने लग जाओ, आप कुछ भी बोलने। यू हैव टू स्टे प्रैक्टिकल, राइट? वी बिलीव इन बिटकॉइन, एवरीथिंग इज देयर, बट इन द एंड इट्स योर मनी दैट यू मैनेज, राइट? आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से देखनी चाहिए, ताकि कल को अगर कुछ उल्टा भी हो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये नहीं कि आंखें बंद करके कुछ भी बोल दिया कि बिटकॉइन जो है कैंसर क्योर कर देगा, या ये बोल दिया कि Web3 जो है दुनिया चेंज कर देगा। सारी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उसमें फेलियर के चांसेस भी बहुत होते हैं, एंड ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मोस्टली आई ऑलवेज सी कि बहुत मूनिश बातें या बहुत किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लो, TA पर्सपेक्टिव से देख लो, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, आई फील जो अनबायस्ड व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा मिस करता है। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है, चाहे बुल मार्केट हो चाहे बेयर मार्केट हो, डजेंट मैटर, हमारा टोन वही रहता है, जैसा है वैसा आपसे शेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे फिर आपको छोड़ देते हैं कि आप जज करें कि यहाँ पर क्या। ऐसा नहीं बुल मार्केट में कुछ और बातें कर दी मुनिश, और जैसी बेयर मार्केट आए तो चीज़ें टोन अपनी चेंज कर दी। लूना के बारे में वी हैव बिन स्ट्रेट अप प्रैक्टिकल विद यू फ्रॉम द स्टार्ट, जैसी अब ये कोलैप्स होना चालू हुआ था कि ध्यान रखो, एंड वी होप दिस हेल्प यू, एंड FTX वाली चीज़ भी है जो इट हेल्प यू। बस मैं बेसिकली आपको यार ये बोल रहा हूँ, देखो बुरा लगता है जब किसी और का लॉस होता है यहाँ पर, एंड बहुत टाइम पे ना ये लॉसेज इसलिए होते हैं क्योंकि जो लोग इतना मुनिश करके चीज़ों को बना देते हैं, एंड इट्स रियली गेटिंग ऑन माई नर्व। समडे प्रॉब्ली आई डू अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, बट एनीवेज आप थोड़ा सा ध्यान रखो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बी वेरी प्रैक्टिकल। इफ़ यू बिलीव इन समथिंग तो अपने फैक्ट्स खुद देखो, एंड उसके बेसिस पे चीज़ों को डिसाइड करो, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करो। एंड इन दी एंड किसी भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इट इज़ बेटर, इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर तरीके से प्लान करो। प्लान नहीं करोगे तो क्या होगा यार, तो वही चीज़ है, ठीक है। बट चलो इनफ ज्ञान, थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो, लेकिन आई थॉट आज थोड़ा सा शेयर कर दूं, क्योंकि ये पूरा जो सिनेरियो है मेरे को तो इतना पसंद नहीं है, जिस तरह से बाइनेंस और FTX का ये केस है। अब बचा क्या है, अब क्या तेटर का जो कोलैप्स है USDT का, वही बाकी रह गया, और क्या, बट टचवुड ऐसा नहीं हो। बट एनीवेज यहाँ पर हम नेक्स्ट मूविंग ऑन अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो करंटली अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर उसने हमारा जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है उसको यहाँ पर आके टेस्ट कर लिया है, एंड अभी ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो बेयर मार्केट एंड हुआ था या बॉटम टच हुआ था वो इसी जोन पे था। नाउ आई वांट टू सी कि क्या प्राइस इस लेवल पे होल्ड करती है कि नहीं करती है, क्योंकि अभी 10 नवंबर को अगर आप देखोगे फिर से इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं, जहाँ पर अभी फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट आई थी। तो अब इन्फ्लेशन नंबर्स देखने हैं कि क्या वो डिक्रीज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो नंबर्स वहाँ पर आते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि नेक्स्ट टाइम भी क्या इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने वाले हैं या डिक्रीज़ करने वाले हैं। अभी वैसे US के अंदर इलेक्शन भी चल रहे हैं आज, तो वो भी चीज़ें प्ले आउट कर रही हैं, प्लस कल यहाँ पर वो जो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो भी आ जाएंगे, तब तक थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। एंड अभी देख रहे हो आप FTX का जो सिचुएशन चल रहा है वो और ज़्यादा ब्लो अप ऑन द फेस नहीं, क्योंकि इसका डैमेज तो हो गया यार, चाहे बाइनेंस एक्वायर कर ले, सिचुएशन फिक्स हो जाए, लेकिन जो डैमेज हुआ है ना ये 2 एक्सचेंजेस के चक्कर में, डैमेज जो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को हुआ है ना वो बहुत नेगेटिव है, जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। इट्स नॉट गुड। किसी भी तरह से सॉल्व होती है, जो भी चीज़ होती है सिचुएशन, द डैमेज इज डन, इट्स नॉट गोइंग अवे, एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग लाइक लॉट ऑफ आइज, एंड बहुत सारी चीज़ें देखना आपको भी देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं अभी। बट एनीवेज अभी के लिए 10 नवंबर तक आई एम स्टिल वेटिंग टू सी कि यहाँ पर मार्केट जो है किस तरह से रिएक्ट करता है, एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूशल जोन जो हमारा 300 वीकली मूविंग एवरेज यहाँ पर टेस्ट हुआ। सिमिलरली अगर आप देखोगे इथीरियम के अंदर भी हमको 200 डेली मूविंग एवरेज जो मैं आपको बता रहा था, ध्यान रखो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, वी नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट। वहीं से हमको करंटली जो अभी रिजेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यू कैन सी है, एंड प्राइस का करेक्शन जो है यहाँ पर आ गया है। एंड वरिंग थिंग इज़ हम फिर से यहाँ पर हमारा जो एक तरह से यहाँ पर असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, या फिर आप फॉलिंग वेज भी इसको बना सकते हो चाहो तो, उसके अंदर ही फिर से यहाँ पर आ गए। तो दिस इज़ इन अ वे टर्निंग आउट टू बी अ फेक आउट हेयर ऑन। एंड आपको जो हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस बता रहा था मैं इथीरियम एंड बिटकॉइन के अंदर, वही पॉसिबली यहाँ पर अभी जो है करंटली इन अ वे प्ले आउट भी कर रही हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पर फंडिंग रेट की थोड़ी सी बात करते हैं तो फंडिंग रेट अभी थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव हुई है, बट आई थिंक इट इज़ स्टिल टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी FTX वाला सिचुएशन चल रहा है ना, तो अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल। देखो US की इलेक्शन है, FTX वाली सिचुएशन है, एंड साथ में ये अभी इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले 10 को, तो अभी 1-2 दिन तो थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा वॉलेटाइल, थोड़ा सा केयरफुल रहना। उसके बाद चीज़ें जब हो जाती हैं एक बार फिक्स, देखते हैं किस तरह से टर्न आउट करता है, तो फिर आपके लिए जो अपडेट वीडियो है मैं लेके आऊँगा।
तो गाइज़ आज की वीडियो में ओवरऑल यही है, थोड़ा सा इन्फॉर्मल था बिकॉज आई थॉट कि थोड़ा सा आपसे यहाँ पर चीज़ें भी शेयर करूँ। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस FTX एंड बाइनेंस का जो पूरा सिनेरियो है मार्केट को लेके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब। यही चीज़ है जो हमको मोटिवेटेड रखती है एंड हमेशा मेक श्योर करने के लिए, मतलब वी ऑलवेज मेक श्योर कि इसी कारण से जितना आपका ट्रस्ट है उसी तरह से अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हमेशा यहाँ पर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, चाहे टीए पर्सपेक्टिव से हो चाहे एजुकेशन पर्सपेक्टिव से हो, वो आपके सामने लेके आते रहे और आपको एजुकेट यहाँ पर करते रहें। आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय।